charge tax on 70%. So he is charging on 70%, like 100 रुपए का टोटल दिया है तो उसमें से 70 रुपए दोनों लगा. I would request you. Sir, I have told you in the very beginning itself, no specific. But in general, I would request you. That's what I say. If you go on छोटी छोटी बातें में, basically what we talking procedural aspect क्या क्या आते हैं, वो देखें. उसके अंदर में क्या क्या इश्यू आते हैं वो देखें. वैसे तो अगर रेट के बारे में इसके बारे में अगर हम जो सोचते रहेंगे तो हम सवेरे भी यहाँ बैठेंगे तो क्वेश्चन पूरे नहीं कर सकते. क्या हाँ तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप थोड़ा सा स्पेसिफिक मरीज जो है जैसे आप 2 मिनट में आपको अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए कोई इसके बारे में आप बाद में पूछ लीजिए. कोई प्रोसीजरल एस्पेक्ट कोई ऐसा है कि to that definition of turnover of sales, तो उसमें ऐसा है कि वैट कंपोनेंट शुड नॉट बी इंक्लूडेड. वैट छोड़ के आपको लेना पड़ेगा. Technically, what Shailendra has answered is correct. Go, please consult your counsel. No issue. Absolutely is correct. What he has said, that the turnover definition is excluding tax element, VAT element. Yes, next. Yes. मैं सभी स्पीकर्स के बिहाफ पे एक आंसर देना चाहूँगा कि जैसे जैसे आप लॉ का सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करेंगे वैसे वैसे आपको प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशंस पड़ेंगे, क्योंकि जहाँ आप अकाउंटेंसी कर रहे हैं अशोक के नाम के अंदर में कंप्यूटर में जाएंगे तो कहीं अगर स्पेस छूट गई तो वो कहीं और दूसरा कुछ काउंट करेगा. तो आपको बहुत पर्टिकुलर होना पड़ेगा और उसके साथ साथ में आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी. ये प्रिकॉशन को हाईलाइट करने के लिए ही हमने आज का ये प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम आपको बताने का यही है कि आपको प्रिकॉशन कितनी लेनी है. हर चीज़ में प्रिकॉशन लेनी है, चाहे इनकम टैक्स रहे, चाहे सेल्स टैक्स रहे, चाहे सर्विस टैक्स. यस, नेक्स्ट. 1 सेकेंड. सारा ऑनलाइन है तो डिपार्टमेंट टीडीएस सर्टिफिकेट्स पे अब नहीं देखेगा. द क्रेडिट विल बी गिवन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज देयर इन 26 AS. अब जिसको क्रेडिट नहीं मिल रही है उसने अपना जो डिडक्टर है उसको ही मतलब परसू करके और अपलोड करने के लिए कहना पड़ेगा. देन इट्स बेटर कि वी फाइल एन अपील. Then the court cases are in favor of the assessee, that if you have got the hard copy and you are claiming that yes, the income is shown in the profit loss account, the credit will be given. The Bombay High Court itself is there on that issue. You will get the credit, no issue, you will get the credit, but getting that credit is so complicated
if you would have taken a choti care in the beginning and verified your 26 AS 4 times in a year as has been advised by Rajesh, possibly you would not have faced this problem today. Anyway, yes. We can issue a tax invoice only to that person who is having the TIN number, and we need to mention that TIN number in the invoice. Now, as we see, majority of the people are not following this. Still, they are issuing tax invoices. That is what Mr. Jain has advised, that you have to see what is the, whether the tax invoice is complying with the law or not. You must observe that. You must put, otherwise you should not issue the tax invoice. Yes, somebody is there. Somebody wanted to ask that? वो आपको सिर्फ वैल्यू पे कर रहा है, ना कि टैक्स, ऐसे ही है ना? नहीं, आप रिपीट करिए क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, आप एज फार एज आपका जो इसमें कोई ओनस नहीं है, ओनस उन्हीं का है, बिकॉज दे आर रेजिंग सर्विस टैक्स इनवॉइस ऑन यू, तो उनका ओनस है। उनके ऊपर अगर वो उसका क्वांटम बढ़ता है तो वो प्रोसिक्यूशन के लिए भी लायबल हो जाते हैं, जो कलेक्ट करते हैं और भरते नहीं है। तो ओनस इज देयर्स ओनली, नॉट योर्स। आपको, आपने तो पे कर दिया इनवॉइस। दो क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। आप अगर उसका क्रेडिट लेना चाह रहे हैं सर्विस टैक्स में, तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। यस। पर अगर यही चीज़ सर्विस टैक्स से निकल के आप वैट में आएंगे तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। आप तक सामने वाले ने पैसा नहीं भरा होगा, आपको वैट में क्रेडिट नहीं मिलता। टीडीएस में अभी बताया, इनकम टैक्स के अंदर में राजेश जी ने अभी एक क्वेश्चन के जवाब में बताया कि अगर सामने वाले ने 26 एस का रिटर्न फाइल नहीं किया है, भले ही टैक्स भी भर दिया हो उसने, तो भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो हर लॉ के तीन लॉ में हमने एक ही चीज़ के 3 प्रोविजन देखे, अलग अलग देखे। ये हमको छोटी छोटी चीज़ों में बात करना है। आगे बढ़िए। यस। Dealer information system is still under the trial and error. It will take one year or so, but yes, you can take a benefit out of it. You start it, and if you find that there is a query, there is an issue, you go to your supplier and find out the issue. If still you are not satisfied, make a complaint to the officer concerned. That's all. So there are a lot many audiences in that hall itself also. Yeah, some the people from that hall also can come for the question if someone is having. Yeah. Which country it has? Which country you just tell me? In Gulf there is no tax at all. In Gulf there is no tax at all. In Gulf, in a Gulf there is a best system of the taxation. You engage a local person as a partner and he gets. That's all. Sir, Gulf is a Gulf and this is not, they have their own money. Correct, possibly, but it is a part of a life and you have to live with the life if you have to do the business in India or any country other than a Gulf. In India, all other countries there are this kind of problem. There is no, there are always problem. All countries have the same problem. They simply have a GST
and the direct tax. We have 8 taxes. That is the only problem. Now, possibly with GST, you will also come with at par with the Europe. Let us hope so. Yes. Land purchase, land sold, house purchase. Yes. If you Thank you. You can come here. Audible to all actually. Hello. आपको क्या तकलीफ हुई? पहले आपकी प्रोसीजर प्रॉब्लम बताइए, आपकी क्या If you are doing that thing, then I can advise you what is to be done. But if you are paying an tuition fees, then there is no issue at all. If you are doing that thing, please don't do, otherwise somebody will come and put you in behind bars. That's all. Please sit. Hi, panelists. Sir, there are so many complaints in the department, tax department, sales tax department, and services department. So how much percentage or कितना वो देखते हैं कि they follow that complaint or don't they follow, so that we should maintain a secrecy in the business with talking to people on the phone or everything. है आप आपका रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट थोड़ा परफेक्ट रखने की कोशिश करिए, साथ साथ में पेमेंट और क्रेडिट का मैकेनिज्म, जो पेमेंट मतलब जिसके ऊपर आपको टैक्स देना है वो लायबिलिटी को पूरी तरह डिस्चार्ज करिए, जिसके ऊपर क्रेडिट लेना है चाहे वो वैट क्रेडिट हो, टीडीएस हो, सर्विस टैक्स का क्रेडिट हो, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपके पास रखिए और उसकी सारी प्रोसीजर आप फॉलो करें तो सारी चीज़ आपको कितनी भी देखे तो कोई तकलीफ नहीं। और जब देखने का काम आएगा तो जो जितना देखना चाहेगा उसको आप कोई चीज़ के अंदर में रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते, वो उसकी स्वीट विल है। और वो स्वीट विल कैसी होती है ये सारा डिपार्टमेंट को जानता है, सभी जानते हैं डिपार्टमेंट के अंदर। यस 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 यस। Questions, we can take 2-3 questions. One more question, sir. हम लोग कुछ अभी अगर होटल से पार्सल लेके आते हैं एंड दे चार्ज बोथ वैट एंड सर्विस टैक्स, तो जब उनका प्रोडक्ट हम लेके आते खरीदते हैं तो हमको सर्विस टैक्स नहीं लगना चाहिए। सपोज मैं एक पिज़्ज़ा लेके आ रहा हूँ, पिज़्ज़ा इज देयर प्रोडक्ट, फॉर दैट आई पेड द वैट, then why should I again pay service tax on that? And this is being going on everywhere in all the hotels. I think at Nagpur there is a department clarification that takeaway are not covered by service tax. अब सामने वाला अगर देना चाहे कलेक्ट करके आपसे तो सरकार कोई मना नहीं करेगी, तो उस आदमी को, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये भी जो छोटी चीज़ है कि टेक अवे पे सर्विस टैक्स नहीं लगता है, ये सर्विस प्रोवाइडर जो भी पिज़्ज़ा आपको बेच रहा है उसको मालूम होना चाहिए या उसने अपने काउंसिल से जाके पूछना चाहिए कि ये लग रहा है नहीं लग रहा है। टेक अवे पे सर्विस टैक्स नहीं लगता है। गुड्स प्रॉपर सेल अगर है, इट्स 100% प्योर सेल है, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। मिक्स इशू है, सर्विस एंड सेल दोनों कंपोनेंट इन्वॉल्व है, तो दोनों वैट भी लगेगा, सर्विस टैक्स भी लगेगा, हो सकता है टीडीएस भी हो जाए उसके ऊपर में, इनकम सब चीज़ें लगेगी। वो टेक ओवर की बात कर रहे, टेक अवे की बात कर रहे हैं हम लोग। एयर कंडीशन होटल में तो लगेगा ही लगेगा, अभी भी लगेगा उसमें। यस नरेश। सर एक क्वेश्चन और लेते हैं। For the export transaction, is there any sales tax involved? Export, no.
No sales tax, right? No service tax, no sales tax, no excise. No any form generation. Huh? Any form generation, H form, J form, whatever the... Form is not an export. H form is for penultimate export. Okay, okay, got it. Thanks. And sir, the queries are going to be unlimited actually. The speakers would be there with us after the program during the tea time also. If you have any queries, you can take the time of the speakers although during that sessions. Before I close out this program, some discussion, fruitful discussion were there, some queries were there. तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक ट्रेंड चलता है, मतलब वो एक छोटा सा 2-3 कोट्स थे एक्चुअली, वो शेयर करना चाहूँगा कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक कहावत है कि बोले देर आर ओनली 2 क्लासेस ऑफ पीपल हु कंप्लेन अबाउट टैक्सेस एनीवेयर इन दी वर्ल्ड, मेंस एंड वुमेन्स. एक कहावत है, देर इज नो सच टैक्स एज गुड टैक्स. टैक्स हमेशा गुड कभी रहता ही नहीं है वो. एंड थर्ड थिंग है सर, जो अभी लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा था वो सर्विस टैक्स वाले इस पे कि, और वो नोशनल इनकम में जो राजेश भैया ने कवर किया था, शैलेन भैया ने कवर किया था, द लॉजिक एंड लॉ doesn't coexist. What is logical may not be law, and what is law may not be logical at times. So the variations are going to be there. We have to live with the law. एक concept कैसा है कि taxpayer tax evade करता है. Actually, it's a ball game that goes on. At some point of time, taxpayer smart बनता है. The next point of time, tax department smart बनता है. Then taxpayer, then tax department, and the war would continue. तो नॉर्मली ये एज्यूम करना कि एकदम सिंपल टैक्स लॉ रहेगा, वर्ल्ड में आज तक कभी नहीं हुआ है. आइंस्टीन ने भी जैसे इतने रिसर्च किया, ये सब किया, आखिरी में एक ही कंक्लूड बोला है सबसे डिफिकल्ट है समझना टैक्स को, इनकम टैक्स को समझना सबसे मुश्किल काम है. तो इवन वी प्रोफेशनल फाइटिंग फॉर दैट. कभी कभी लगता है कि टैक्स पे के नजरिए से देखते हैं तो लगता है सही में बहुत ज्यादा वो लगता है कि जब हमको समझ में इतने सालों से नहीं आता है तो वो पोजीशन क्या होती होंगी, है ना? Yes, I still remember about 30 years back, Justice Hidayatullah Khan, who was retired as a Chief Justice of India, he said after his retirement in one of the open sessions that fiscal laws are such laws, even after retirement as a Chief Justice of India, I had not understood. That's right, sir. That's right. Friends, actually एक और चीज था, before I conclude, एक फेसबुक पे VIA टैक्स एंड कॉर्पोरेट लॉ फोरम करके एक पेज है जहाँ हम लोग रेगुलर लॉट मेनी ऑल प्रोफेशनल्स आर दी मेंबर्स इन दैट ग्रुप. VIA टैक्स बॉडी इज देयर, VIA members are members there in that particular group. You could be join that page and can share the views. एक्चुअली ऐसा भी होता है कि कई बार कम्युनिकेशन से सही जगह तक आवाज पहुंचती है, आवाज पहुंच के लॉ चेंज भी होते हैं. लेट अस मेक एन अटेम्प्ट ऑन दैट डायरेक्शन. फ्रेंड्स, I would try to conclude. We have a president, VTP. I would request him for his concluding remarks and vote of thanks. Respected Ashok bhai, Rajesh bhai, Shailendra bhai, Varun, Naresh bhai, and friends. छोटी छोटी बातें, पर आज मालूम पड़ा कि छोटी छोटी बातों की असर कितनी बड़ी बड़ी होती है, कहाँ कहाँ पे परेशानियाँ होती है. राजेश भाई ने शुरुआत में ही कहा कि सबसे पहली फोरमोस्ट आवश्यकता है स्वभाव के परिवर्तन की. अगर वो नहीं बदले तो कुछ नहीं होगा. अभी कुछ क्वेरीज भी जो क्वेरीज से सुने उसपे से भी लगता कि एक पुराने कंसेप्ट पे जो चल रहे हैं उससे बाहर आने को तैयार नहीं. इन सब बातों के लिए एक बात हमेशा याद रखिए, जो अब तक चलता था वो अब नहीं चलेगा. ये वहम निकाल डालिए, अरे ये तो इतना तो था, नहीं चलेगा. क्योंकि शैलेंद्र भाई ने भी राइटली कहा कि अब कोई अधिकारी नहीं है, कोई नहीं है, कंप्यूटर बाबा अपना काम करता है, कोई मैनिपुलेशन को स्कोप नहीं. अगर आप अशोक भाई ने बताया वैसा अगर स्पेलिंग में भी मिस्टेक करते हैं तो अलग हेड में चले जाएगा, आप ढूंढते रहोगे. एंड राइट, जब आप डाटा फीड करते हैं उस वक्त भी उतना कॉशस रहना है, और यहीं से छोटी छोटी बातें शुरू होती है. तो इसको जरूर से ध्यान में रखिए. मैं आभारी हूँ तीनों लर्नेड स्पीकर्स का, राजेश भाई, शैलेंद्र भाई और वरुण का, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने अपने विषय में हम सभी को छोटी छोटी जानकारियाँ दी. उसे हम अपने गहन में संभाल के रखें. और जैसा कि कहा अशोक भाई ने कि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी कायदे को नहीं समझ सके तो आप और हम तो कहाँ, सिर्फ हमें अपने तर्क देना है. अपना इंटरप्रिटेशन का तरीका इतना फोर्सफुल होना चाहिए कि हम कन्विंस कर सकें, कायदे को समझे, छोटी मोटी बातों पे ध्यान रखें. आने वाले दिनों में सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट भी ऑटोमेशन पे जा रहा है,
आप कहीं पे एक डाटा फीड करेंगे, वो अलग अलग सभी डिपार्टमेंट में सर्कुलेट होगा और सभी जगह क्रॉस वेरीफाई होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको ये भी याद रखना होगा कहाँ पे किस चीज़ को आप डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी आने वाले दिनों में इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। जीएसटी जब भी आए उसके लिए सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने तैयारी शुरू कर दी है। आपको भी कुछ समय में मालूम पड़ जाएगा कि 1 अप्रैल से कंप्लीट ऑटोमेशन पे जा रहा है सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, और उनका भी ये विचार है कि मिनिमम विजिट होना आपकी सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में, इंक्लूडिंग अपील भी फाइलिंग ऑनलाइन एंड पार्ट पेमेंट एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको भी अपडेट होना पड़ेगा, आपके कंसल्टेंट से सतत आपको संपर्क में रहना होगा। और राजेश भाई ने भी बराबर उदाहरण के साथ बताया कि कहीं आप समय गुजर जाने के बाद जाएंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिए। पुनश्च मैं सभी का आभार मानता हूँ, आप सभी भी यहाँ उपस्थित हुए, VIA की तरफ से, VTPA की तरफ से, और इसी तरह छोटी छोटी बातों पे हमेशा हम मिलते रहेंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। जब भी जीएसटी आता है एक नॉर्मल वो क्वेश्चन था, काफी प्रोग्राम चालू होने से पहले काफी लोगों का कहना था कि जीएसटी वगैरह पे क्या प्रोग्राम रहेगा। तो एज एंड व्हेन जीएसटी क्या फ्रेमवर्क जैसा आता है या फाइनलाइजेशन पे आता है या कुछ अच्छी ब्लूप्रिंट्स आती है फाइनलाइजेशन पे रहेगा, तो वी विल टेक अप द प्रोग्राम्स ऑन दैट। एंड द नेक्स्ट प्रोग्राम इज 13 जनवरी। वी आर हैविंग द मीटिंग विद द चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, Commissioner of Income Tax TDS on general overview of the TDS provision. I would invite you for the program also. We can have an interaction with the departmental people on that occasion. Thank you friends. Thank you all. To end up paying on 140. 76 पे सर्विस टैक्स 70 तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 140 जा रहा है तब आप सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका लिया है उसके अगेंस्ट में 1.5 साल बाद में आपको रिफंड मिल जाएगा। आप टैक्स
करने वाला एंटरप्रेन्योर डिस्करेज हो जाता है। उसको कुछ भी नहीं कर सकते आज की तारीख में। उसके लिए बेस्ट ऑफ ये है कि स्टार्टअप कोई अपने भाई पर ये सारे डिपॉजिट नहीं प्रोवाइड स्टार्टअप पॉसिबली ये क्या मतलब हुआ है आज मेरा एक साइड बिजनेस सब कुछ है मेरे पास और मैं टैक्स सेविंग के लिए मेरे वाइफ के नाम से आपका ये जो नया स्टार्ट करेंगे मैंने आज 30 साल की नौकरी करने के बाद 5 करोड़ तो मैं कहाँ से करूँ? मेरे पास स्टार्टअप कैसे करूँ?